एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ कोण ए और कोण बी भी कोण है जहां cos ए बराबर cos बी दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है। जो दिया है उसे लिख दिया है cos ए इज इक्वल टू cos बी। ठीक है, कोण ए कोण बी ये नील कोण है। सिद्ध करना है कोण ए इक्वल टू कोण, ये हमको प्रूव करना है और हमें दिया है cos ए इक्वल टू cos बी। कोण ए और बी नील कोण है, तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ए बी सी, ठीक है, ऐसे ले लो, सी यहां ले लो, सी ए बी, ए और बी आपकी डी कोण है। इस पर कोई लंब डाल दीजिए क्योंकि इसके बिना सॉल्व होगा नहीं। इसको डी ले लो, ये कोण और ये कोण आपकी डी कोण हो। तो अब यहां cos से बराबर आपका दिया है cos बी। ठीक है, तो इस वाले में लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस आधार से लंब और ये तल। तो cos ए इसमें लिख लो, तो इसमें ले लेते त्रिभुज सी, समकोण त्रिभुज सी डी ए में, तो ये किसके बराबर होता है, आधार वर्टिकल। आधार कितना है, ए डी और कर्ण है ए सी इक्वल टू। अब लेंगे समकोण त्रिभुज सी डी बी में, ये भी आधार वर्टिकल, आधार डी बी हो जाएगा आपका और कर्ण डीसी हो जाएगा। ठीक है, अब इनको रख लेते हैं, एडी डीबी यहां रखेंगे इक्वल टू एसी अपॉन बीसी। देखो ये हमने इसलिए किया है कि एसी और बीसी जो हो जाएंगे दोनों कर्ण हो गए, यहां ये दोनों आधार आ गए, तो इनमें हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। अब इनको मान लेते हैं के बराबर मान लो, या लैम्डा के बराबर के बराबर मान लेते हैं, मान लीजिए। अब दोनों को अलग रख लो, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू के, दूसरा एसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू के, तो ये कितना हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू के डीबी, और यहाँ क्या जाएगा, एसी इज इक्वल टू के बीसी। ठीक है, अब ले लो समकोण त्रिभुज सी डी ए में, समकोण त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग यानी कि एसी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी कि एडी का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस सीडी का वर्ग। यहां से सीडी की वैल्यू निकाल दीजिए, तो एसी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, सी डी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी बी में जो हो जाएगा तुम्हारा कर्ण का स्क्वायर यानी कि सीबी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि सीडी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि डीबी का स्क्वायर। यहां से भी सीडी निकाल लो, दोनों में सीडी क्यों निकाला है कि सीडी दोनों समकोण त्रिभुजों में कॉमन है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा सीडी स्क्वायर इक्वल टू आपका जो हो गया सीबी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को बार बराबर रखने की, ये भी सीडी है और ये भी सीडी है। समीकरण एक और दो, समीकरण एक हुआ 2 से,
यहाँ हो जाएगा आपका AC स्क्वायर AD स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये रिलेशन यूज करेंगे। यहाँ AD किसके बराबर दिया है? DB के। ठीक है, तो रख लो AC AD इक्वल टू दिया है DB के। DB AD DB AC स्क्वायर माइनस के DB का स्क्वायर CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अब CB तो है, अब यहां ये ले लेते हैं। अब यहां से कुछ कॉमन आएगा तुम्हारा? के DB स्क्वायर AC। अब यहां AC बराबर कितना है? KBC। तो यही रखो यहाँ से। BC की वैल्यू तो यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि अपॉन आएगा AC। यहाँ पे AC की वैल्यू भी रखो। EC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? KBC। KBC का वर्ग BC है, और इसमें चेंज मत करो, उसको ऐसे ही रख लो DB का वर्ग। अब यहां से जी क्या हो जाएगा तुम्हारा? K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर DB स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर, या BC एक ही बात है, माइनस BC टू BC स्क्वायर स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अब यहां से K स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा आपका BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, और यहां आपका जो लिखा है ये बोले तो BC स्क्वायर यानी CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू, इसको भी BC स्क्वायर रख लीजिए, एक ही बात है, DB स्क्वायर। दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो K स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1। K इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। K क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए 1 लेंगे। K की इस वैल्यू को रख लो यहाँ। ठीक है, AC इज इक्वल टू KBC, तो K का मान कितना है? 1 इंटू BC। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया? BC। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AC के सामने का कोण कौन सा हो गया आपका? B, और BC के सामने कोण कौन सा है? A। यही हमको प्रूव करना था, कोण A बराबर कोण B प्रूव। ठीक है, इसको एक बार फिर समझा लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A बराबर cos B, और जो त्रिभुज है उसके कोण A और B कैसे हैं? नील कोण है। तो हमको सिद्ध करना है कोण A और B दोनों बराबर है। किसी भी त्रिभुज में कोण A और B तभी बराबर होंगे जब उन कोणों के लिए कोसाइन के मान बराबर होंगे। तब ये त्रिभुज बना लिया CDA। इसमें A और B आपके नील कोण है। फिर इसके बाद मैंने जो भुजा AB है उसमें एक लंब खींच लिया C से CD। अब आपके दो त्रिभुज बन गए समकोण CDA, ये समकोण त्रिभुज है, और CDB। अब बराबर दिया आपको cos A इक्वल टू cos B, तो cos A की वैल्यू रख ली समकोण त्रिभुज CDA से, किसके? आधार बटे कर्व, और समकोण त्रिभुज CDB से cos B की वैल्यू रख दी DB अपॉन BC। अब इनको हमें सेट कर लिया, DB कर लिया है, BC कर लिया। इनको कीजिए रेशियो है, तो किसी हमने इस संख्या के बराबर मान ली, कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया थे, दोनों को अलग रख लिया, तो AD के DB के बराबर आया, AC के BC के बराबर आ गया। अब इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी समकोण त्रिभुज CDA में, तो वहां से CD की वैल्यू ये निकली। फिर पाइथागोरस फॉर्मूला CDB में, तो वहां से CD की वैल्यू आपकी ये आगे निकल गई। दोनों CD एक ही है, इसलिए दोनों को हमने बराबर रख लिया। अब यहाँ हमने जो रिलेशन निकाला था AC की वैल्यू क्या? KBC, वो यहाँ रख दी, और AD की वैल्यू KDB रख दी इज इक्वल टू K। अब K दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गई, तो K की वैल्यू कितनी आई? 1, वो हमने यहाँ रख दी। ठीक है, अब जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसके सामने कोण भी बराबर होगा।
एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। सेकंड पार्ट में cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। दिया है आपका cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये फाइंड करना है। और सेकंड वाले पार्ट में cos थीटा की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, बी समकोण है, ये कोण आपका थीटा मान लेते हैं। आप cos थीटा दिया आपका 7/8, cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब, आधार है और लंब ये। अब वैल्यू हमें साइन की निकालनी तो कर्ण भी चाहिए, तो कर्ण की वैल्यू फाइंड कर ली। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग, लंब का प्लस लंब का वर्ग। लंब कितना है आपका इसमें? CB का वर्ग। तो हमको फाइंड करना है। AB है आपका 7 और CB है आपका 8। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। दोनों को जोड़ो, AC का वर्ग इज इक्वल टू 113, AC इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 113, AC इज इक्वल टू रूट 113। ठीक है, आप वैल्यू निकाल लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें? CB और कर्ण है आपका AC, यानी CB कितना आ गया आपका 8 और कर्ण आ गया आपका रूट में 113। cos की वैल्यू निकालिए, आधार बटे कर्ण AB अपॉन AC। AB है आपका 7 और कर्ण है आपका रूट में 113। अब उसका पहला वाला पार्ट है ना, इसे सॉल्व करें। फर्स्ट पार्ट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में दिया है 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, देखो ये दिया है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा, a माइनस b a प्लस b, चिन्ह का अंतर है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो ये किसकी वैल्यू होगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन थीटा की वैल्यू आप रख लीजिए 8 बटे रूट में 113, इसका वर्ग कर 1 माइनस, अब cos की वैल्यू दी है 7 बटे रूट में 113, इसका भी वर्ग कर दीजिए। अब यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं। बराबर ये कितना आ गया आपका 1 माइनस 8 का वर्ग 64, 113 पर रूट लगाए तो इसके से कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 7 का वर्ग 49, इस पर रूट लगाए इसलिए रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो 113 और यहाँ क्या रह आ गया? एलसीएम ले लिया 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 होल अपॉन, यहाँ भी एलसीएम ले लिए 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49, इससे ये कैंसिल। 113 में से 64 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 9 और 49। अब यहाँ 113 से 49 घटाएंगे कितना आएगा 64।
ठीक है, ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट में वैल्यू किसकी निकालनी है, cot स्क्वायर थीटा की। तो cot थीटा की वैल्यू आपकी कितनी दी है, 7/8। यहाँ 7/8 रख दो, फिर इसका वर्ग करें तो मुझे कितना आ गया, 49/64। 7 का वर्ग 49, 8 का 64। दोनों वैल्यू कैसी आई, एक। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 3 cot is equal to 4। 3 cot is equal to 4। हमको जांच करनी है कि 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, ये आपस में बराबर है या नहीं। दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4, मुझे दिया। तो सबसे पहले क्या करें, ठीक, हम कौन तो रोज बना लेंगे, ए बी सी, बी 90 डिग्री और दिया हुआ आपका 3 cot a इक्वल टू 4। तो cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot a इक्वल टू 4/c। cot किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं ये आपका 3 के वजह 4 दिया। अब पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके हम सबसे पहले ये इसकी वैल्यू निकालेंगे। समकोण त्रिभुज CBA में पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस में होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ ज्ञात करना है हमको। ये भी आपका दिया हुआ है 4 के, सी भी आपका दिया है 3 है, उसका बन AC स्क्वायर इक्वल टू 4 के का वर्ग हो जाएगा 16 के वर्ग, ये हो जाएगा 9 के वर्ग। AC स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 के वर्ग। AC इक्वल टू आपका हो गया प्लस माइनस रूट में 25 के वर्ग। AC इक्वल टू 5 के प्लस माइनस, क्योंकि AC आपकी डिस्टेंस है इसलिए इसे पॉजिटिव होगी। AC की वैल्यू आपकी 5 है। अब हम वैल्यू निकालेंगे tan A की। tan A जो 5 पे आ गया आपका, तो tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, यानी CB बटे AB। तो tan A कितना हो गया आपका, CB दिया आपका 3K और ये हो जाएगा आपका 4K। ठीक है, लंब बटे आधार, कैसे के कैंसिल कर लीजिए। tan A इक्वल टू 3/4 sin A लंब बटे कर्ण, लंब BC कर्ण, ये हो जाएगा आपका sin A इज इक्वल टू CB कितना दिया है 3K और कर्ण है आपका 5K, कैसे के कैंसिल। तो आपका sin A आ गया 3/5। अब निकालेंगे हम cos A, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी कि AB अपॉन BC। cos A, ये भी आपका दिया हुआ है 4K और AC दिया है 5। कैसे के कैंसिल कर दो तो cos A की वैल्यू आपकी आ गई 4/5। cos A आ गया, ये आपका sin A आ गया और ये tan A। अब हम वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर A
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ चलो इसे बराबर रख लीजिए, बराबर स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, 1 माइनस टेन आपका दिया 3/4, बढ़ गया तो वर्ग लगा दीजिए, नीचे 1 प्लस 3/4 का कॉस की वैल्यू आपकी दी है 4/5, तो 4/5 का वर्ग, और साइन की वैल्यू साइन की 3/5 माइनस 3/5 का वर्ग। 1 माइनस इसका वर्ग हो जाएगा 9/60, इसका हो जाएगा 1 प्लस 9/60 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 16/25 माइनस ये जाएगा 9/25। ऊपर एलसीएम 16 आएगा, तो ऊपर का एलसीएम आप 16 ले लीजिए, तो जो है 16 माइनस 9 होल अपॉन यहाँ भी एलसीएम 16 आएगा, ये आएगा 16 प्लस 9, 16 से 16 बराबर यहाँ एलसीएम कितना आएगा 25, ये आएगा 16 माइनस 9। ऊपर है 16 माइनस 9, तो ये 7 आ गया, नीचे 16 प्लस 9, तो ये 25 आ गया। ऐसे ये 7 आ जाएगा, 16 प्लस 9 घटाएंगे तो अपॉन 25, दोनों पक्ष कैसे आ गए बराबर। इसलिए हमको बताना था कि आपस में बराबर है कि नहीं है। यस है, हाँ। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में एक तो एबीसी दिया है जिसका कोण 20 समकोण है, और tan इक्वल टू दिया 1/√3 दिया है आपका, tan इक्वल टू 1/√3, ठीक है, और कोण भी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण भी 90 डिग्री है, ए बी और सी ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। tan इक्वल टू 1/√3। तो नंबर 1 हमको cos sin A cos C प्लस cos A sin C इसका मान ज्ञात करना है। नंबर 2 cos A cos C माइनस sin A sin C इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो tan आपका किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, तो ये 1 हो गया और ये √3 हो गया, इधर भी के लगा लो इधर भी के लगा लो, 1 के इक्वल टू 3। अब हमको साइन की वैल्यू चाहिए, तो उसमें लंब बटे कर्ण भी आता है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू याद करेंगे। समकोण त्रिभुज CBA पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि CB का वर्ग। AC हमको ज्ञात करना है, AB आपका दिया हुआ है √3 के, वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, CB दिया आपका K, AC स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 3K स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका K। AC का वर्ग इक्वल टू आपका कितना हो गया 4K स्क्वायर, ठीक है। AC इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 4K स्क्वायर, AC इक्वल टू प्लस माइनस 2K, लेकिन AC लेंथ है इसलिए हमें इसे पॉजिटिव लेंगे, AC इक्वल टू आपका आ गया 2K। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालते हैं इसकी साइन। साइन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है CB और कर्ण है AC। देखो वैल्यू हमें साइन की निकालनी है, तो A जो कोण है वो आधार मानेंगे, जिसमें A है उसे आधार, ये भी आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये लंब होगा ये कर्ण होगा CB/AC। तो
तो साइन ए का मान आपका कितना हो गया, साइन इक्वल टू सी बी के और ए सी 2, के से के कैंसिल, साइन इज इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक है, अब साइन ए के बाद में किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की। अब कॉस ए कितना हो जाएगा, आधार बटे का आधार पी अपॉन बी, कॉस ए भी आपका दिया √3 के, ए सी दिया है 2 के से के कैंसिल कर दो, तो कॉस ए आ गया आपका √3/2। अब इसके बाद हमको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकाले, कॉस सी। ठीक है, कॉस सी। अब सी यहाँ है तो ये आधार हो गया। ठीक है, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होता है, आधार बटे का, यहाँ सी बी बटे ए सी। ठीक है, बराबर कॉस सी सी भी कितना है ए, और ए सी आपका कितना दिया हुआ है 2k, यानी कि कितना होगा, के से के कैंसिल कर देंगे 1/2। ऐसे ही साइन सी, तो यही आधार हो जाएगा बी सी, जो होता है लंब बटे कण, ये लंब हो जाएगा ए बी बटे बी सी। ए बी दिया है आपका √3k और ए सी दिया है 2k, के से के कैंसिल कर दो √3/2। अब सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। नंबर 5, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन की वैल्यू रखो, साइन की वैल्यू कितनी है, 1/2, और कॉस सी की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, प्लस कॉस ए कितना दिया है आपका √3/2, और साइन सी आपका दिया हुआ है √3/2, जो हो जाएगा 1/4, √3 में 3 क्या करेंगे 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 4, कितना हो जाएगा 1 + 3, 4/4 कितना आ गया 1। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड पार्ट ये रख लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू कितनी है आपकी √3/2, और कॉस सी की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, माइनस फिर क्या है साइन ए की वैल्यू आपको कितनी है 1/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू कैसी है, एक जैसी, √3/4, ये √3/4, इससे ये कैंसिल, ये कितना आ गया 0। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक त्रिभुज दिया है PQR, जिसका कोण Q समकोण है। PQ भैया आपकी 5 सेंटीमीटर की दिया है, PQ = 5 सेंटीमीटर, और शेष दो भुजाएं यानी कि PR और PR, इन दोनों का योगफल 25 सेंटीमीटर हो गया। PR + QR ये 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमको साइन P, कॉस P, टेन P इनके मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये तीनों भुजाएं हमें अलग अलग ज्ञात होनी चाहिए। ये भुजा मान लेंगे, दो भुजाओं का योगफल हमको, तो मान लेते हैं, माना QR = X। ठीक है, तब PR कितना होगा 25 - X। ठीक है, क्योंकि दोनों का योगफल कितना 25 है, जब X है तो दूसरा कितना हो 25 - X, दोनों का जोड़ें तो 25 आ जाएगा। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले क्या हुआ, कर्ण का वर्ग, ये किसके बराबर है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण क्या है इसका, PR,
पी आर का वर्ग, ये आधार है आपका पी क्यू का वर्ग। पी आर आपका कितना दिया 25 माइनस एक्स, उसका वर्ग कर दीजिए। क्यू आर आपका एक्स दिया हुआ है, पी क्यू आपका 5 5। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, 25 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग माइनस दोनों का दोगुना यानी कि 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। ये माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, इधर आ जाएगा ये माइनस का 50x और यहाँ रह जाएगा आपका माइनस का 600। एक्स इज इक्वल टू माइनस से माइनस हटा दो 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आया एक्स इक्वल टू 12। एक्स आपका 12 आ गया, ठीक है। यानी कि क्यू आर, इसलिए क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो पी आर कितना होगा 25 माइनस 12, पी आर बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब तीनों बजाय आ गई, क्यू आर कितना आ गई, ये 12 सेंटीमीटर आ गई और ये 13 सेंटीमीटर। अब हमको सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी, साइन पी, साइन पी। साइन किसके बराबर, तो लंब बट्टे का। अब देखो पी यानी कि ये आधार में आएगा पी की, ठीक है। लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, तो साइन पी किसके हो लंब बट्टे का, तो उसमें लंब क्या हो जाएगा क्यू आर। अब काम तो आपका पी आर है इक्वल टू क्यू आर आपका कितना आया 12 और पी आर 13, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे cos पी, ये किसके बराबर होगा आधार बट्टे का। आधार क्या हो गया पी क्यू और कर्ण क्या हो गया पी आर। पी क्यू कितना दिया है 5 और पी आर कितना दिया है 13। अब tan पी ये किसके बराबर होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया क्यू आर और आधार कितना हो गया क्यू आर कितना दिया है आपको 12 और पी क्यू 5, या की वैल्यू। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें मैं ट्रू फॉल्स बताने सबको रखा। पहला वाला पार्ट है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये हमको बताना है। फिर इसके लिए तर्क भी देना है कि ये सत्य है असत्य। तो मान लीजिए कोई हमारा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ठीक है, बी पे ये समकोण और हम मान लेते हैं tan a, इसकी जो भुजाएं हैं ये 7 है ये 5, ठीक है। तो tan a किसके बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि 7 बटे 5, ठीक है। ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत है, ठीक है। 1 से बड़ा भी होता है। तो ये क्या दिया हुआ कथन कैसा है असत्य। अतः दिया गया कथन असत्य। दूसरा वाला पार्ट दिया sec इज इक्वल टू 12/5 कोण ए के कुछ मानों के लिए, ठीक है। ये कह रहा है कोण ए के कुछ मानों के लिए sec a का मान ये होता है। यहां भी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आपने ए बी सी, ये समकोण है। तो ये sec किसके बराबर होता है आपका, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। कर्ण बटे आधार, क्योंकि cos क्या होता है तुम्हारा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ इसकी वैल्यू निकालते हैं, तीसरी वाली भुजा निकाल रहे हैं। समकोण त्रिभुज केवल लगा लो, समकोण त्रिभुज CBA में क्या होगा कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये दिया 12 के का वर्ग आधार 5 के का वर्ग सीधी हमको ये कितना हुआ 144 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 25 के स्क्वायर प्लस सीधी का 144 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर इक्वल टू सीधी स्क्वायर। घटा के ये कितना आ जाएगा तुम्हें 14 में से 5 गए 9 और 3 में 2 गए 1 इक्वल टू सीधी। सीवी इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट में प्लस माइनस 119, क्योंकि सीवी लेंथ है इसलिए पॉजिटिव की लेंथ तो जो आ जाएगा आपका के रूट 119 का रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 से तो कुछ ज्यादा ही होगा, 19 ज्यादा है 11 का 121 जो 10.9 के आसपास होगा समथिंग, ठीक है। तो CV इक्वल टू हो जाएगा 10.9। अब हम देखेंगे इसमें दो भुजाएं में दी हुई कौन सी AC और AB, यही तो दी हुई है। तो कोई भी त्रिभुज तो संभव होगा तीसरी भुजा के लिए कि तीसरी भुजा का मान इन दोनों के डिफरेंस और इन दोनों के योग के बीच में आना चाहिए। तो यानी कि A प्लस AB प्लस AC ये कितना हो गया आपका 12 के प्लस 5 के बराबर कितना हो गया 17 के, और AB सॉरी AC माइनस AB 12 के माइनस 5 के, तो ये कितना हुआ 7 के। तो 20 इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। इससे कम है और इससे ज्यादा है, तो यहाँ इसलिए यहाँ लिखेंगे AC माइनस AB लेस देन 20 यानी कि 20 इससे बड़ा है, और ग्रेटर देन AC प्लस AB। जो BC का मान है वो इससे ज्यादा है और इससे कम है। ये कितना है आपका 7 के और ये कितना आया है इसका 10.9 के BC, और ये है आपका 17 के। तो इसका मतलब क्या है त्रिभुज हमारा संभव है, इसलिए त्रिभुज संभव है, ठीक है। तो दिया हुआ कथन कैसा है सत्य है, क्षय के कोण के किसी कोण A के किसी मान के लिए क्षय का मान 12/5 संभव है, अतः दिया हुआ कथन सत्य है। अतः दिया हुआ कथन सत्य है, ठीक है। ये इसलिए देखा है कि इन भुजाओं से जो बनेगा त्रिभुज वो संभव हो पाएगा कि नहीं, इसका यही है ये तीसरी भुजा कब संभव होगी जब दोनों का अंतर और दोनों के योग के बीच में वो लाई। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड वाला पार्ट है। इसमें दिखाना है cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये कह रहा है ये सत्य है समझे। अच्छा cos A कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। कोसाइन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं cos A कोण A के लिए। अब ये कह रहा है ये सेकेंड है और सेकेंड इसका संक्षिप्त रूप है आपका कोसेकेंट का कोसेक, ठीक है। इसलिए दिया हुआ कथन कैसा है असत्य है, ठीक है। इसका संक्षिप्त रूप नहीं है ये, इसका कोसाइन होता है, अतः दिया गया कथन असत्य है, ठीक है। इसका फोर्थ वाला पार्ट है, ये कह रहा है कॉट व A का गुणनफल होता है, ये गलत है। ये दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है ये कॉट A का कोटेंट है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। कॉट A इक्वल टू कॉट, ये कैसा है गलत है, असत्य है, ठीक है। दिया हुआ कथन कैसा है असत्य है। इसका फिफ्थ वाला पार्ट है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। इनके लिए सबसे पहले हम कैसे त्रिभुज की कल्पना करते हैं समकोण त्रिभुज की।
ये कोई समकोण त्रिभुज आपका दिया है ए बी सी, बी इसका समकोण है, इसे थीटा मानते हैं। तो ये किसके बराबर होता है साइन थीटा, लंबवत कर्ण। तो लंब कितना हो गया 4, कर्ण कितना हो गया 3। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसमें क्या कह रहा है लंब बड़ी होगी, ठीक है, इसलिए गलत है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है, ठीक है। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 संभव नहीं है। अतः दिया हुआ कथन असत्य, अतः दिया हुआ कथन असत्य।